मेगा सॉरी माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये देखा था लास्ट में। देखो लास्ट में मैंने लिखा माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब देखो अपन थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, बिल्कुल वैसा का वैसा है। जो माइक्रोस्पोर है वो कौन है आपका, मेल गेमेट। तो देखो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो कैसी होती है, 2n सेल। ये बुक में नहीं दे रखा। माइक्रोस्पोर मदर सेल कैसी होती है आपकी, 2n। ठीक है, अब इससे क्या होगा आपका, इसमें कौन सा डिवीजन हुआ बताओ फटाफट। माइटोसिस या मियोसिस, माइटोसिस। इक्विजनल डिवीजन माइटोसिस हुआ। ठीक है, अब क्या करेगा, ये सेल फिर डिवाइड करेगी। ठीक है, और अब यहाँ कौन सा होगा आपका, मियोसिस होगा। और क्या बन जाएंगे आपके, हैप्लॉइड सेल्स। तो आपको पता है गैमेट्स हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। ये एक बेसिक प्रोसेस है जो इसमें दिखाया नहीं जाता। ठीक है, अब देखो जो माइक्रोस्पोर है वो कैसे आपके हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर कैसे आपके हैप्लॉइड। अब अगर अपन एक माइक्रोस्पोर देख कितने बन रहे बताओ, 4। तो अपन इसलिए क्या वर्ड यूज करते हैं, टेट्राड। आ जाओ अंदर आ जाओ, बैठो आके, टेबल लिया नहीं वो लिया, स्टूल लिया टेबल लिया, बैठ आके, या रख दे तो बहुत हो गया। ठीक है, तो देखो कितने बने माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, जब भी माइक्रोस्पोर बनते हैं तो कितने बनेंगे आपके, 4 बनेंगे। इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। बैठ जाएगा इस पे, या फिर वो लिया वो छोटे वाला लिया, यहाँ बैठ जा आराम से। ठीक है ठीक है, देखो तो माइक्रोस्पोर कितने बने आपके, 4। तो इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अपन एक माइक्रोस्पोर की स्टडी करेंगे। किसकी करेंगे अपन, एक माइक्रोस्पोर की स्टडी। देखना एक का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। ये आएगा टेट्राड में। ठीक है, अब एक देखो कैसा दिखेगा, ये माइक्रोस्पोर। ठीक है, इसकी आउटर वॉल को क्या बोलेंगे, एक्साइन। ये क्या हो गई आपकी, एक्साइन। अंदर वाली क्या हो जाएगी आपकी, इंटाइन। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका क्या आपका साइटोप्लाज्म। तो एक माइक्रोस्पोर कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। इसमें साइटोप्लाज्म ही होगा, सेल है, मतलब सिंपल सी बात है, ये सेल है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस हो गया। ये इसका क्या हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है या जो माइक्रोस्पोर है वो कितनी सेल स्टेज में रिलीज होता है। तो ज्यादातर प्लांट में 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है, एक वेजिटेटिव दूसरी जनरेटिव। ध्यान से देखो, अब जो माइक्रोस्पोर है, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन देखो आप। ये माइक्रोस्पोर है, अपन एक की बात करें, चारों की ऐसी कंडीशन होगी। ठीक है, तो इसकी जो बाहर वाली वॉल है एक्साइन, वो दुनिया के सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस से मेल्टअप होती है। इतना हार्ड सब्सटेंस है कौन सा, जिससे ये एक्साइन बनी है, स्पोरोपोलोनिन। क्या नाम है, स्पोरोपोलोनिन। ये इतना हार्ड सब्सटेंस है, एसिड में डालो डिजोल्व नहीं होगा, बॉइल्ड वाटर में डालो डिजोल्व नहीं होगा, उसको आप पत्थर से तोड़ो नहीं डिजोल्व होगा, हार्मर यूज करो नहीं टूटेगा। इसके अलावा उस पर कोई ऑर्गेनिज्म भी वर्क नहीं कर सकता। तो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, स्पोरोपोलोनिन, जिससे क्या मेल्टअप होती है, एक्साइन वॉल, जो किसकी है, माइक्रोस्पोर टेट्राड की। अब देखो पोलन ट्यूब कहाँ से बनती है, एंटाइन से बनती है। ये सॉफ्ट होती है। अब ये बाहर कैसे है, कॉम्प्लिकेशन हो गया, बाहर कैसे है, ये तो सबसे हार्ड, इसको कोई ब्रेक डाउन नहीं कर सकता, तो ये बाहर कैसे है। अब समझो इस चीज को, जो ये इंटाइन है और जो एक्साइन है, एक्साइन में 2-3 पोर प्रेजेंट होते हैं, 2 या 3 क्या होंगे आपके, पोर्स प्रेजेंट होंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, 2 या 3 पोर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इन पोर से जो इंटाइन है वो बाहर है, और यहीं से क्या बनेगी, पोलन ट्यूब। ये पोर कैसे प्रेजेंट होंगे, ये पोर यानी छेद प्रेजेंट होंगे इसमें,
इसमें ऑलरेडी 2-3 छेद होते हैं, 2 मैक्सिमम है, 3 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो इन्हीं पोर से क्या होगी, वो बाहर आएगी, कौन, पोलन ट्यूब। ठीक है, कुछ समझ में आया। अब इसको अपन थोड़ा सा बैक में चलते हैं। ये क्या है आपका इंटाइन, और ये कौन हो गई आपकी एक्साइन हो गई। ये मैंने पोर बना दी है, ठीक है। अब ये जो सेल है ये डिवाइड होगी, ठीक है, एक सेल है ना ये पूरी, ये न्यूक्लियस। अब ये सेल डिवाइड होके क्या बनाएगी, 2 सेल बनाएगी। ये सेल डिवाइड होके क्या बनाएगी, 2 सेल, दोनों सेल का न्यूक्लियस, दोनों का साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गई एक्साइन, ये क्या हो गई आपकी इंटाइन। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इसका, ये इसका साइटोप्लाज्म। अब देखो ये सेल डिवाइड होती है, एक सेल लार्ज होती है और एक क्या होती है स्मॉल। जो लार्ज होगी उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल, और जो स्मॉल होगी उसको जनरेटिव सेल। दोबारा देखो, जो आपकी ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है, ये 2 वॉल से मेडअप है, एक्साइन और इंटाइन। इंटाइन अंदर वाली, एक्साइन बाहर वाली। ये सेल डिवाइड होगी माइक्रोस्पोर की, 2 सेल में डिवाइड हो जाएगी, बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव और जो छोटी वाली सेल है वो जनरेटिव। समझ गए। अब क्या होगा, अगली कंडीशन में क्या होगा, देखो अभी यहां से पोलन ट्यूब निकल गई, ठीक है। अब ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होके क्या बना देगी, 2 मेल न्यूक्लियस। इनको क्या बोलेंगे, मेल गेमेट भी बोल सकते हो। और जो ये सेल है वो इस ट्यूब में आ जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, ट्यूब न्यूक्लियस। ये जो सेल है ये इस सेल को क्या प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट, खाना, फूड, न्यूट्रिशन। कुछ समझ में आया। अपन ने माइक्रोस्पोर टेट्राड देखा, उसमें से एक माइक्रोस्पोर को देखा। एक माइक्रोस्पोर किससे बना होता है, एक जनरेटिव सॉरी एक एक्साइन, दूसरी वॉल इंटाइन। एक्साइन सबसे हार्डेस्ट होती है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है स्पोरोपोलोनिन, जिससे एक्साइन बनी होती है। इसको ब्रेक डाउन करना मुश्किल है, इसको एसिड में भी डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, कोई माइक्रोब्स भी इस पे वर्क नहीं करते। अब जो एक्साइन है उस पे 2 या 3 पोर होते हैं, वहां से इंटाइन बाहर आती है और वहां से क्या बनती है आपकी पोलन ट्यूब। अब जो ये सेल है डिवाइड करेगी, 2 सेल बना लेगी, वेजिटेटिव और जनरेटिव। जो वेजिटेटिव सेल होगी वो क्या करेगी आपकी, जो ये मेल गेमेट बने किससे, जनरेटिव सेल से, 2 मेल गेमेट बन गए, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। इसका न्यूक्लियस क्या कहलाएगा, ट्यूब न्यूक्लियस। कुछ कंफ्यूजन यहाँ तक। ये तो कहाँ से बनी है आपकी पोलन ट्यूब, ये ऑब्जेक्टिव है इंटाइन से। क्यों तो वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि जो एक्साइन तो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो पोलन ट्यूब कहाँ से, क्योंकि उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 या 3 पोर्स प्रेजेंट। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये किसका डेवलपमेंट चल रहा है आपके, माइक्रोस्पोर, जिसको मेल गेमेट भी बोलते हैं। प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं अपन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, लेसन नंबर 2। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या, ठीक है। अब देखो मेल गेमेट बन गए, अब थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं, ठीक है। एक ऐसा डायग्राम बनाया था मैंने, 3 सेल्स ऊपर होती है, 2 न्यूक्लियस, 3 सेल्स नीचे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, एम्ब्रियो सैक, ठीक है। कोई कंफ्यूजन। अब जो ये एम्ब्रियो सैक है, जो ये पोलन ट्यूब है, ये वाली पोलन ट्यूब ये कहाँ आती है आपको पता ही है ना, यहाँ आती है, पता है ये चीज। अभी जो ये पोलन ट्यूब में जो 2 मेल गेमेट है, एक मेल गेमेट इससे फ्यूज हो जाएगा और दूसरा इससे, ये अपन मैं डिटेल से पढ़ाऊंगी। अभी एक बार बेसिक देख लो कि इनका होता है क्या। दोनों मेल गेमेट आए, एक मेल गेमेट किससे फ्यूज हो गया, एग से, ठीक है, और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो एग का मेल गेमेट से फ्यूज होना, ये एग का स्पर्म से फ्यूज होना क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी, ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। सेकंड
ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है, इससे एक मेल गेमेट फ्यूज हो गया, 3 सेल एक जगह या 3 न्यूक्लियस एक जगह, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, ट्रिपल फ्यूजन। तो स्पेसिफिक करेक्टर है एंजियोस्पर्म का, और किसी प्लांट में नहीं होता डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। किसका करेक्टर है, एंजियोस्पर्म एंड ओनली और ओनली एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये मेल गेमेट था। मेल गेमेट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, formation of microspore it is called a microsporogenesis, formation of microspore it is called microsporogenesis। माइक्रोस्पोर कौन है, पोलन ग्रेन्स। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। एक क्वेश्चन और, जो पोलन ग्रेन होता है उसकी विबिलिटी होती है, विबिलिटी का मतलब वो कितने टाइम तक जिंदा रह सकता है, कोई 1 दिन रह सकता है, कोई 2 घंटे, कोई 5 घंटे, कोई कई दिन। तो अपने हैं वीट और राइस का, तो इनका 1 से लेकर 2 डेज तक है, उसके बाद अगर इनको स्टिग्मा नहीं मिली तो ये बेकार है। अब देखो, अब जो पोलन ग्रेन्स है ये तो एक डेवलपमेंट वगैरह कैसे क्या हो, अब पोलन ग्रेन्स का यूज कहाँ होता है, पोलन ग्रेन्स का यूज होता है किस में, क्रीम में, क्रीम आती है फेस क्रीम वगैरह, फेस वॉश। ठीक है, इसके अलावा पोलन ग्रेन के और प्रोडक्ट बनते हैं, पोलन ग्रेन की टैबलेट्स बनती है, और जो रेसिंग हॉर्स होते हैं फॉरेन में, ठीक है, एथलेटिक्स, जो एथलेटिक्स और हॉर्स होते हैं उनको पावर बढ़ाने के लिए भी क्या करते हैं, पोलन ग्रेन्स का यूज करते हैं। तो मैंने 2-3 चीज बताई पोलन ग्रेन्स के यूज कहाँ कहाँ होंगे। पहला तो पोलन टैबलेट में, तो ये क्या करते हैं भाई, देखो अपने इंडिया में क्या होते हैं, देखा जाए तो बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते ही नहीं है, अपन जो कॉस्मेटिक वगैरह यूज करते हैं वो सारे केमिकल बेस्ड होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स का यूज देखो आप, इनके यूज देखो, एक तो किस में हो जाएगा, टैबलेट्स में हो जाएगा, इसके अलावा क्या हो जाएगा, पोलन क्रीम आती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। और जो एथलेटिक्स होते हैं ना, एथलेटिक्स में कौन, अब ह्यूमन बींग्स नहीं, जो रेसलिंग के हॉर्स होते हैं उनको भी इसको खिलाया जाता है, जिससे उनकी रेसिंग पावर इंक्रीज होती है। यूज है इसका। इसके अलावा इनके साइड इफेक्ट भी है। पोलन ग्रेन से क्या होती है, एलर्जी होती है। अब एक ग्रास आती है कैरेट ग्रास, जो वीट है, गेहूं है, उसके साथ एक वीड्स उगती है, बेकार का प्लांट उगता है जिसको बोलते हैं पार्थेनियम। उसके नाम ध्यान रखना, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास, तीनों एक ही नाम, पार्थेनियम, कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास। कांग्रेस ग्रास क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये पप्पू के पापा लेके आए थे, समझ गए, पप्पू के पापा राहुल गांधी। ठीक है, तो मैक्सिको से इन्होंने क्या किया, गेहूं का एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया सॉरी। ठीक है, तो ये उसके साथ ये कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास आई थी। अब ये क्या करती है, एलर्जी कोज करती है। तो बहुत सारे ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो गेहूं साफ नहीं कर सकते, कहीं खा भी नहीं सकते। वो गेहूं से एलर्जी नहीं है, उसके इस ग्रास से एलर्जी है। बिल्कुल आपके जो कैरेट होती है ना, वैसी सी लीफ दिखती है, पर गेहूं के साथ ये वीड्स है, तो गेहूं के साथ ये एलर्जी करती है। तो ये पार्थेनियम क्या है आपकी, पार्थेनियम के जो पोलन ग्रेन्स है वो एलर्जी कोज करते हैं। ठीक है, पार्थेनियम का नाम, पार्थेनियम ग्रास, कैरेट ग्रास और कांग्रेस ग्रास। ये फिर से रिपीट होगा। तो ये बेसिक सी चीज थी आपकी, डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक, ठीक है।